Hello everybody, welcome back to my channel. So this session is our continued session of Global Protect. So yesterday we have seen the theory of Global Protect and its workflow. So in today's session, we are going to implement in the lab. So let me first explain my topology. So this is the PC which is hosted somewhere on the internet, and we will try to access this server, inside server, which is hosted. We can consider it is hosted on your company, and this PC is somewhere on the internet, and we'll try to access this PC, this server from this PC. Okay. So if I will try to ping at the moment, this server 10.1113, it's showing destination host unreachable. And when we'll try to connect through our Global Protect VPN, at that time it should be reachable. Okay. So Global Protect is a remote access client based VPN solution that is developed by Palo Alto. So मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले करके रखा है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम बिगिनिंग सो दैट हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगे. ओके. सो और फर्स्ट अप्रोच इज टू क्रिएट जोन फॉर ग्लोबल प्रोटेक्ट. सो हमने ऑलरेडी जोन क्रिएट करके रखा है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेज. आई विल ट्राई टू यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट वी कैन से फॉर बोथ पीपल. सो हमने एक जोन बना कर रखा है, हालांकि इन साइड आउटसाइड तीन जोन है. मैंने एक वीपीएन जोन बना कर रखा है और फॉर ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए. इसमें क्या करना है, आपको इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन को इनेबल कर देना है, बिकॉज हम यूजर को लोकली ऑथेंटिकेट करेंगे. ओके. इन कंपनी क्या होता है कि तो एडएप से ऑथेंटिकेट होता है, या एसएएमएल क्लाउड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है उससे ऑथेंटिकेट होता है. तो आपको जो ग्लोबल पोर्टल के लिए आपने जोन बनाया है उसमें आपको इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन इनेबल करना पड़ेगा. ओके. सो क्रिएट करना था, आई नो कि आपको पता होगा कैसे क्रिएट करना, बट ऐड करने का, और यहाँ पर जोन नाम दो, और लेयर 3 टाइप में लेयर 3 सिलेक्ट करने का, और यहाँ पर इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन. दैट्स इट. ये जोन क्रिएट हो गया. जोन क्रिएट करने के बाद हमें टनल भी क्रिएट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ये टनल 1. ओके. इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऐड ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पर टनल का नाम दे दो, और वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट ले लेने का, और सिक्योरिटी जोन हमने वीपीएन लिया है. दैट्स इट. एक बार फिर से दिखा देता हूँ. ये देखो, वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट है, सिक्योरिटी जोन बाय डिफॉल्ट इज वीपीएन. सो हमने जो वीपीएन क्रिएट किया था ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए, हमने वही सिक्योरिटी जोन में लिया, एंड वर्चुअल राउटर इज डिफॉल्ट. ओके. So zone is done, tunnel is done. Then we need to create certificate. And I have also the PDF for cross check. So we have created the zone. So first आपको zone create करना पड़ेगा for global protect. Then we have created the tunnel already. And then certificate. So certificate चाहिए for authentication purpose के लिए. तो जब भी हमारी इंडिविजुअल यूजर जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप से ट्राई करेंगे ग्लोबल प्रोटेक्ट पे पोर्टल का एड्रेस डाल करके, सो पहले वो ऑथेंटिकेशन होगा. और कैसे ऑथेंटिकेट होता है? थ्रू सर्टिफिकेट. सो ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद में फिर वहां पर यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, वो हम देखेंगे. तो यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद में वो कनेक्ट हो जाएगा, इफ एवरीथिंग इज गुड. डिवाइस में आ जाओ, यहाँ पर डिवाइस सेक्शन में, एंड देन वी नीड टू गो ऑन द सर्टिफिकेट्स. I have already created it. We can give any name. In company, we create, we need to create one CS certificate, then one for the, we can select one for portal, one for gateway. But it is lab, it is the lab environment, so one certificate is fine. So पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है. यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का नाम दे दो. कॉमन नेम जनरली हम कंपनी में FQDN देते हैं, या फिर आप यहाँ पर हमने क्या दिया, ये एक्सटर्नल इंटरफेस का आईपी दे दिया है, because these people will come from internet to hit our firewall from this interface, right? So we will use this interface as a portal or gateway, because we are using portal and gateway on the same firewall, but in company portal gateway may be different. Portal एक रखो and gateway different रखो. It's up to you guys. So it depends upon the company requirement.
In my current company, we have separate portal and gateway different. So we have multiple gateway, portal is same. तो जब भी यूजर ट्राई करेगा ग्लोबल पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए, फर्स्ट इट इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट ऑन द पोर्टल, एंड पोर्टल है द लिस्ट ऑफ ऑल गेटवे, एंड एज पर योर लोकेशन इट इज गोइंग टू show you the nearest gateway, and you are going to connect with your nearest gateway. Okay, तो इसलिए हमने ये आईपी यूज करते हैं। तो आप कंपनी में जनरली हम एफक्यूडीएन यूज करते हैं, बट इन लैब एनवायरमेंट वी कैन यूज आईपी ऑल्सो। आप सर्टिफिकेट नेम, कॉमन नेम में आईपी डाल दो या फिर एफक्यूडीएन डाल, उसको क्या करना है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कर लेने का यहाँ पर, देन ओके करने का, जनरेट करने का, तो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ओके, देन इसको डबल क्लिक करके और इसको ट्रस्टेड रूट ये कर लेना है, बिकॉज जब हमारा कम्युनिकेशन होता है इंड यूजर यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप से, जब हम फर्स्ट टाइम ग्लोबल प्रोटेक्ट में ये जो सॉफ्टवेयर है वीपीएन क्लाइंट वाला, उस पर जब हम पोर्टल एड्रेस डालते हैं, आईपी एड्रेस डालते हैं, तो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है ट्रस्टेड रूट सीए लिस्ट ऑन योर ब्राउजर। ओके, तो इसको आपको क्लिक कर देना है ट्रस्टेड रूट सीए, सो दैट आवर पीसी विल रिकॉग्नाइज दिस सर्टिफिकेट। ओके, देन उसके बाद में आपको एक एसएसएल एंड सर्वर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, एसएसएल एंड टीएलएस सर्वर प्रोफाइल सामने ऑलरेडी बना कर रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस क्लिक करो ऐड, यहाँ पर नेम दे दो, सर्टिफिकेट कौन सा, जो सर्टिफिकेट आप क्रिएट करोगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। देन वी नीड टू सिलेक्ट द सर्टिफिकेट and version, it's up to you, you want to change or you want to keep it as a default. So it's up to you, it depends upon the company need, like which version if you want to use, like for TLS 1.0 we have multiple version like 1.1, 1.2, so 1.2 is also using the market, so it's up to you which version you want to use. I'm going to keep default one. Okay, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, नेम दिया, और जो हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया था वो ले लिया, एंड वर्जन टेल्स वर्जन 1.0, so it is default one. Okay, so we have created zone, we have created tunnel, we have created certificate, we have created SSL TLS server service profile, so these are the important guys. Then we need to create some user, so हमने यूजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, यूजर 1, यूजर 2, so हमने यूजर 2 क्रिएट करके रखा है। ठीक है, उसके बाद में हम ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल भी क्रिएट करना पड़ता है, लाइक दिस यूजर इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट like which method, like through local database or through LDAP, through RADS or through SML or through Kerberos, तो हम इसको लोकली ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल यहाँ पर आना है, यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर नाम दोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करना है लोकल डेटाबेस, क्योंकि हम लोकली कर रहे हैं। एडवांस में आकर के यहाँ पर आप ऑल यूजर ले लो, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है टाइम को सेव करने के लिए, तो मैंने ये वाला क्रिएट करके रखा है, तो मैंने जीपी ऑथेंटिकेशन नाम दिया है, मैंने टाइप में लोकल डेटाबेस लिया है, एडवांस में जाकर मैंने ऑल यूजर को अलाउ कर दिया है। ठीक है, एंड देन वी नीड टू क्लिक ओके। तो जब भी वहां पर, जब हम वीपीएन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ग्लोबल प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन करके अपने इंड यूजर मशीन में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो वहां पर यूजर नेम पासवर्ड मांगेगी। अगर यूजर नेम पासवर्ड जो हमने इस फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर किया है, अगर वो आपने करेक्ट टाइप करोगे, देन इट इज गोइंग टू कनेक्ट, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर वहां कुछ भी रॉन्ग होगा, इट इज नॉट गोइंग टू ऑथेंटिकेट। ठीक, So हमने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया, दैट्स इट। नाउ वी नीड टू गो इन द नेटवर्क सेक्शन, एंड देन आपको पोर्टल पे जाना है। मैंने पोर्टल भी क्रिएट करके रखा है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग गाइस, and the next session will be the troubleshooting session, like which types of issue we generally face related to global protect in the company and how we can troubleshoot. So next session I'm going to try to upload that session related to troubleshooting. ओके, सो पोर्टल मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बता दिया, पोर्टल इज द लैंडिंग प्लेस। तो जब भी हम पोर्टल का एड्रेस डालते हैं, फर्स्ट इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट एंड पोर्टल है द लिस्ट ऑफ द गेटवे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस ऐड करना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप यहाँ नाम दे दो, बोल रहा है कि इंटरफेस कौन सा यूज करोगे, हम इंटरफेस यूज करेंगे 1/2 को, क्योंकि दिस यूजर विल कम फ्रॉम दिस इंटरफेस, कमिंग बाय दिस इंटरफेस वी कैन से। तो अगर इंटरनेट से आएगा तो इट विल गोइंग टू हिट दिस इंटरफेस, तो यही इंटरफेस को हम यूज करेंगे एज ए गेटवे, एज ए पोर्टल।
दोनों कॉन्फ़िगरेशन हम सेम यूज करेंगे। आपने आप आईपी ले लिए जो हमने कॉन्फ़िगर किया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू गाइस। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड, आई विल ट्राई टू आंसर। देन आपको ऑथेंटिकेशन, सो हमने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट किया था, एसएसएल टीएल सर्विस प्रोफाइल, जीपी डेट प्रोफाइल के नाम से हम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके। देन आपको यहाँ पर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। आप डबल क्लिक करो, तो हमने एक नाम दे दिया। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमने जो क्रिएट करके रखा रखा था, यहाँ से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप कंपनी में एलडप ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, थ्रू एसएमएल थ्रू कर सकते हो, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मेथड को ही सपोर्ट करता है। हमने क्लाइंट ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर लिया। ओके। और यहाँ पर दिया हो कि ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट लॉगिन स्क्रीन क्या रहेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जब वो ट्राई करेगा लॉगिन करने के लिए तो उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। ओके। तो यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है, जनरल, देन ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद में मेन है एजेंट। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे नो, तो एजेंट को कॉन्फ़िगरेशन रहता था, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है टाइम को सेव करने के लिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एजेंट पर जो हमने नाम दिया था जीपी एजेंट, क्लाइंट सर्टिफिकेट अभी नन कर दिया है, और अगर सर्टिफिकेट कर दोगे तो क्लाइंट को भी सर्टिफिकेट का नीड लगेगा, देन इट इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सो कंपनी में थोड़ा सा हमें मोर सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें हैं जो लेना पड़ता है, बट इन लैब इन्वायरमेंट इट इज फाइन फॉर टेस्टिंग। उसके बाद में यहाँ पर हमने दिया कि कोई भी ओएस से आए, मतलब आप यहाँ पर ओएस भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लाइक एंड्रॉयड, क्रोम, आईओएस, इट्स अप टू यू, बट यहाँ पर हमने ये नहीं करके रखा है। इंटरनल गेटवे जनरल यूज नहीं होता है। द कंपनी वेयर मस्ट सिक्योरिटी इज देयर, कि आप कंपनी के नेटवर्क भी यूज करो फिर भी आपको ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट करना है। एट द टाइम्स वी नीड टू यूज इंटरनल गेटवे, अदरवाइज ओनली एक्सटर्नल गेटवे यूज। तो एक्सटर्नल गेटवे में हमने क्या डाल के रखा है, गेटवे एंड पोर्टल दोनों सेम फायरवॉल पर है। तो हम गेट पोर्टल के लिए भी यही रखे हैं इंटरफेस को, गेटवे के लिए भी यही रखा है। गेटवे का भी आईपी हमारा 192.168 है, पोर्टल के लिए भी हमने 192.168 ही रखा है। यहाँ पर ऐड करोगे, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली कंपनी में हम एफक्यूडीएन यूज करते हैं। यहाँ पर हमने आईपी ले लिया। एफक्यूडीएन के लिए आपको डीएनएस रिजोल्व होना चाहिए यूआरएल, मतलब एफक्यूडीएन तभी डालो जब आपका एफक्यूडीएन इज गोइंग टू रिजॉल्व विथ योर डीएनएस, मतलब एफक्यूडीएन आपका यूआरएल आईपी से रिजॉल्व होना चाहिए। तो कंपनी में हमारा सेपरेट डीएनएस सर्वर आता है, राइट, वहां पर हमारा होस्ट एंट्री रहती है, तो आप एफक्यूडीएन वहां यूज कर सकते हो, बट इट इज फाइन टू यूज आईपी इन द लैब इन्वायरमेंट। ओके। सोर्स रीजन I have kept any, and I have given priority highest. But in company we can use multiple source region, and priority we can change. तो आप जैसे ही गेटवे का प्रायोरिटी रखोगे, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया का गेटवे है, ये हमारे इंडिया का गेटवे है, हमने उसका प्रायोरिटी हाई रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर और दो गेटवे है, उसका प्रायोरिटी आपने लो रखा है। तो जब भी यूजर कनेक्ट होंगे इसी गेटवे से कनेक्ट होंगे जिसका प्रायोरिटी हाई है, लो वाले से नहीं कनेक्ट होंगे। तो इस तरह का चीजें हम ग्रेनुलर कंट्रोल रख सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस प्रायोरिटी ऑप्शन। ओके। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके पास 3 गेटवे है, एक है इंडिया में, एक है यूएसए में, एक है यूके में। आप चाहते हो कि यूएसए वाले बंदे भी हमारे इंडिया के गेटवे से कनेक्ट हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यूएसए के गेटवे का प्रायोरिटी लेस करना पड़ेगा और इंडिया के गेटवे का प्रायोरिटी हाई करना पड़ेगा। देन उस लोकेशन के भी बंदे इंडिया गेटवे से भी कनेक्ट हो जाएंगे। So this type of things we can do with the help of this option. So I hope you guys can understand it. ओके। सो हमने गेटवे डाल दिया। उसके बाद में क्या करना रहता है, जैसे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो पोर्टल ये गेटवे को लिस्ट दे देगा। तो अभी गेटवे से ऑथेंटिकेशन होगा एक इंडिविजुअल मशीन को, और एक हमारा फायरवॉल, फायरवॉल का गेटवे एंड इंडिविजुअल मशीन, यानी लैपटॉप डेस्कटॉप जहां पर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ग्लोबल पोर्टल। तो जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पर गेटवे लिस्ट दिखाता है, क्यों दिखाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल गेटवे लिस्ट कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। कंपनी में इसी तरह से होता है। ओके। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव। आई एम एक्सप्लेनिंग माई रियल वर्किंग नॉलेज गाइज, जो मैं डेली बेसिस पर काम करता हूँ, दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर हमने एक कनेक्शन मेथड रखा है कि ऑन डिमांड। यहाँ पर बहुत सारे मेथड है कनेक्शन मेथड। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप
प्री लॉगन है। प्री लॉगन मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मशीन, आप जैसे ही ऑन करोगे उससे पहले ही कनेक्ट हो जाएगा ग्लोबल प्रोटेक्ट से, विच इज नॉट गुड, राइट। मैनुअल रखो कि जब यूजर ट्राई करें कनेक्ट करने के लिए तब वो कनेक्ट हो। तो इट्स अप टू कंपनी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन रख सकते हो। थोड़ा बहुत इसे आप गूगल भी कर सकते हो एक्चुअल में, बट मैं आपको बता दूं ऑन डिमांड मैनुअल यूजर इनिशियलाइजेशन मतलब यूजर एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इंप्लॉय बाहर से काम कर रहे हैं, बाहर से हमारे कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं और उनके लैपटॉप पर ग्लोबल प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मैं उनको इंडिविजुअल बोल रहा हूँ। ओके, तो उनको मैनुअली यूजर ने पासवर्ड डालना पड़ेगा, पोर्टल का एड्रेस डालना पड़ेगा। ऑन डिमांड मैनुअल यूजर इंटरवेंशन वी कैन से। प्री लॉगन मतलब जैसे उनका मशीन अभी ऑफ हो ही रहे हैं, मतलब लैपटॉप, तभी वो कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑन डिमांड मैनुअल यूजर, सो मैंने मैनुअल ऑन डिमांड करके रखा है यहाँ। तो ये कनेक्शन मेथड होते हैं ये। आप जब एग्जाम दोगे पीसीएनएसी और पीसीएनएसी के, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये जो होता है कि होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल या प्रोटोकॉल बोल लो, ये भी कंपनी में यूज होते हैं, बट फॉर दैट वी नीड टू यूज लाइसेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट पोर्टल। और यहाँ पर जो हमने सर्टिफिकेट लिया था, कॉन्फ़िगर किया, तो सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक सो टिक कर देना है, इंस्टॉल इन लोकल रूट सर्टिफिकेट स्टोर, आपको इसको टिक कर देना है। सो दिस इज द पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन गाइस। उसके बाद हमें गेटवे करना रहता है। गेटवे का भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो हमने रेडी करके रखा है टाइम को सेव करने के लिए, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने गेटवे का नाम दे दिया, सेम इंटरफेस यूज करेंगे ये वाला, पोर्टल एंड गेटवे बोथ के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही फायरवॉल है जो वर्क कर रहा है एज ए पोर्टल एंड गेटवे। ओके, देन इन ऑथेंटिकेशन सेम थिंग, वी नीड टू क्लिक ऑन ऐड एंड देन ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे, देन वी नीड टू गिव द नेम, ओएस, एंड देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग हियर। ओके, उसके बाद में आपको एजेंट में जाना है। टनल सेटिंग में जो भी हमने टनल क्रिएट किया था वहां पर आपको टनल को ले लेना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट सिक्योर टनल बिटवीन आवर गेटवे एंड योर मशीन ग्लोबल प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर, उसके बीच में एक टनल बन जाते हैं और एक निक भी इंस्टॉल हो जाता है, वो हम दिखाएंगे पीसी में यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे जैसे हम यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम देखो पिंग भी करेंगे 13 को, अभी नहीं पिंग हो रहा, राइट। और आप यहाँ अगर देखोगे तो एक निक बन चुका है, ठीक है। तो जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो इनेबल हो जाएगा, अभी वो कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए डिसेबल है। टनल हमने जो अभी कॉन्फ़िगर किया टनल आपने दे दिया। क्लाइंट सेटिंग में आपको यहाँ पर ऐड करो एंड वी कैन कॉन्फ़िगर क्लाइंट सेटिंग। यहाँ पर आप सोर्स यूजर क्या हो सकते हैं, ओएस क्या हो सकते हैं, रीजन क्या हो सकता है, आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, वी कैन डू सो मेनी रिस्ट्रिक्शन है। कंपनी में जनरली करते हैं, बट इट इज लाइव इन्वायरमेंट आई एम कीपिंग एनी है। आईपी पूल, ये जो पूल आप यहाँ डिफाइन करोगे, इसी पूल से जब यूजर हमारे इंड यूजर जब हमारे लैपटॉप ट्राई कर कनेक्ट हो जाएगा तो उसको इसी पुल से एक आईपी उसको मिल जाएगा, वो हम देखेंगे। स्प्लिट टनल में क्या रहता है कि नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है कि अगर ये यूजर घर से जब भी ग्लोबल पोर्टल से कनेक्ट करेगा तो कंपनी की कौन सा नेटवर्क ही कैन एक्सेस। तो वाट एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वाट एवर यू आर गोइंग टू मेंशन इन दिस लिस्ट, इंक्लूड लिस्ट, that subnet only he can access, and that traffic only flowing through firewall, rest traffic is going to follow as a default through your home Wi-Fi router। वो ट्रैफिक फायरवॉल तक नहीं आएगा, वो डिफॉल्ट इंटरनेट से निकल जाएगा। ओके, एक्सक्लूड मतलब आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, यहाँ पर मान लो 10 सबनेट डाला जो फायरवॉल तक आएगा, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, वो ट्रैफिक फायरवॉल से नहीं आएगा, वो डायरेक्ट इंटरनेट पर चला जाएगा। So this is about a split tunnel guys, I hope you guys understand very well। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको डिफॉल्ट रखो। ये हो गया क्लाइंट सेटिंग। क्लाइंट आईपी पूल हमने ऑलरेडी पूल वहां दे दिया था, यहाँ देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इधर सो मेनी थिंग्स आप देख सकते हो, बट ज्यादा यहाँ करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज अबाउट पोर्टल। उसके बाद में क्या करना है, हमें एक रूल भी चाहिए। सो लास्ट वन इज वी नीड टू कॉन्फ़िगर मोर सिक्योरिटी पॉलिसी रूल आल्सो, राइट। तो पॉलिसी में आते हैं एंड आई एम गोइंग टू
share the link of this PDF so that you can download and follow the step. So this is for the version 9. This is the snapshot, whatever we are able to see here, that is taken from the firewall 9 version, but that is fine. Everything a step is same. Okay. So certificate, let me just cross check again and then we'll configure one security policy. I have already configured it. I'm going to explain that. Okay. Portal is done. Gateway is done. Then we need to create security policy and then we need to test it. तो सिक्योरिटी पॉलिसी देखो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है. सोर्स में हमने सब ले लिया. इन कंपनी वी शुड बी स्पेसिफिक. सोर्स हमारा मान लीजिए हमने ग्लोबल पोर्टेट के लिए वीपीएन बनाया था, वीपीएन जोन. तो आप वीपीएन जोन रख लो सोर्स में. और डेस्टिनेशन जोन में क्या रखोगे, वो ट्रैफिक कहाँ आ रहा है, हमारे इन साइड में आ रहे हैं, तो आप डेस्टिनेशन जोन में इन साइड रख लो. बट हमने सोर्स और डेस्टिनेशन सारे अलाउ करके रखा है. सोर्स जोन में सब कुछ ले लिया है, डेस्टिनेशन जोन में सब कुछ ले लिया हूँ, बिकॉज इट्स लैब इन वन, दैट इज फाइन. बट कंपनी में वी शुड बी स्पेसिफिक. ओके, वी शुड बी स्पेसिफिक इन द कंपनी कि आप कौन सा जोन से ट्रैफिक आ रहा है, टुवर्ड्स विच जोन. ओके. application, which application you want to allow, we can keep control here. Destination, which destination address you want to allow, which destination device you want to allow, we can allow the role on the basis of requirement in the company. But this is the lab environment, it is fine. So हमने ये allow करके यहाँ पर रख दिया. Services, application default, action I have allowed, and then log it session start भी इसको enable कर देते हैं. Net का यहाँ need नहीं है guys, but sometimes net, somewhere net is also required if there is big infra, big design. So it depends upon your network topology, network design, how traffic is coming to your company from internet. Okay, so अभी उसका कुछ requirement नहीं है. Let me commit it and then we'll try to test it. So commit, once it will done, then we'll try to connect through Google Protect. So whatever things I am explaining, guys, I am explaining on the basis of my day-to-day work, which I do on the multiple technology like Palo Alto, Checkpoint, load balancers. After Palo Alto, then I will start the series for the load balancer, then cloud, then automation, network automation. So if you guys really like these efforts, please share, subscribe, like as much as possible. Okay. So अभी हम आते हैं इस पीसी पर एंड कनेक्ट करते हैं. ग्लोबल प्रोटेक्ट हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था, इंस्टॉल करके इस मशीन पर, सो दैट हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो. इन योर केस वी नीड टू डाउनलोड. सी कनेक्ट हो रहा है और हमने कल थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके देखा था. देन सी ऑलरेडी यूजर ने पासवर्ड यहाँ पर क्यों नहीं मांगा, बिकॉज हमने कल इसको एक बार कनेक्ट करके मैंने देखा था. ओके. सो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये देखो कौन सा पोर्टल दिखा रहा है, 192.168.1.108. 192.168.1.108 पोर्टल है. कौन सा इसको आईपी मिला है, 1.1.1, ये वाला, इस रेंज का आईपी मिला है. थोड़ा सा इसको समझते हैं. ये देखो, हमने जो आईपी पूल दिया था ना 1.1.1 से लेकर 1.1.20, इसी रेंज के देखो उसको आईपी मिल गया. गेटवे गेटवे के लिए हमने क्या कन्फिगर किया था, 192.168.1.108. पोर्टल के लिए भी हमने क्या कन्फिगर किया था, 192.168.1.108. कंपनी में जनरली पोर्टल एफक्यूडी में रहते हैं. ओके. गेटवे मल्टीपल रहते हैं. तो उसके बाद में अभी देखो सेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है, टाइमिंग भी दिखा रहा है. प्रोटोकॉल आईपी से के मतलब एक तरह से सिक्योर टनल बन गया इन बिटवीन आवर इंडिविजुअल मशीन और फॉलो टू गेटवे के साथ. जब हम पिंग करेंगे तो देखो पिंग हो जाएगा, पिंग हो जाना चाहिए.
देखो अभी पिंग हो रहा है, उस समय डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल आ रहा था, बट अभी पिंग हो रहा है, इसको कंटिन्यूस पिंग करके रखते हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक भी देखते हैं। ओके, सो इफ ही नाउ ऑब्जर्व हियर, गो इन द सेटिंग, अभी आप देखोगे तो पैकेट्स इन एंड पैकेट्स आउट विल बी शो। So packets is out 11, packets bytes, see here, packets in 15, packets out 27, packets bytes in, bytes out, uptime. So we can see all the things here. Gateway IP address 192.168, पोर्टल का एड्रेस 192.168। सो आप यहाँ से इसको प्लस करके आप और भी ऐड कर सकते हो। वी कैन एडिट, क्लिक करके वी कैन एडिट इट, वी कैन डिलीट इट, इट्स अप टू यू गाइस। सो हम डिलीट करके भी फिर से ऐड कर सकते हैं। सो फिर से वो री इनिशिएट होगा। ओके, उसके बाद में लेट मी शो इफ देयर एनी कमांड्स, जस्ट वन, लेट मी शो लाइक इफ देयर एनी कमांड, तेरे पास वन कमांड टू शो थ्रू पोर्टल। या वी कैन रन दिस कमांड, शो ग्लोबल पोर्टेट गेटवे, गेटवे नेम, और आप नाम डालोगे इट इज गोइंग टू शो ऑल द थिंग्स। इट्स काइंड ऑफ टनल गाइस, टनल इंटरफेस, इट इज गोइंग टू शो इंटरफेस नेम, आई लोकल आईपी एड्रेस, आईपी पूल रेंज, एवरीथिंग वी कैन सी थ्रू CLI ऑल्सो। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट मी लॉग इन थ्रू आवर फायरवॉल CLI 192.168.137.104 admin, let me increase the size. So we have the command like show global protect and gateway, then gateway name। अगर आपको नेम पता नहीं है टैब डालो, तो हमने इस नाम से बनाया था GP गेटवे। सी, इट इज गोइंग टू शो ऑल द डिटेल गाइस। हमने जो टनल कॉन्फ़िगर किया था, टनल इंटरफेस टनल 1 था, दिस इज द इंटरफेस हमने यूज किया था। लोकल आईपी एड्रेस ये है, जो आईपी पुल रेंज था हमने ये कॉन्फ़िगर किया था। एक्सेस राउट ये था। एक्सेस राउट मतलब होता है जो भी आपने स्प्लिट टनल में सबनेट अलाउ किया वो दिखाता है एक्सेस राउट्स में। 10.1.1/24 हमने अलाउ करके रखा है। ओके, दिस इज द कमांड गाइस। सो आप इसको यूज कर सकते हो, शो ग्लोबल पोर्टेट गेटवे गेटवे एंड देन नेम एंड देन यूज द गेटवे नेम। ओके, देर इज वन मोर कमांड ऑल्सो। आप टनल आईडी के यूज करके आप और डिटेल में देख सकते हो, शो ग्लोबल पोर्टेट गेटवे एंड फ्लो एंड टनल आईडी, जो भी टनल आईडी है, एंड देन शो ग्लोबल पोर्टेट गेटवे एंड फ्लो, आप फ्लो भी देख सकते हो। इस कमांड को हम डायरेक्टली कॉपी करके रन कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पर हमारा गेटवे का नाम दिखा दिया, इंटरफेस दिखा दिया, लोकल आईडी आईपी दिखा दिया, टनल का नेम दिखा दिया। So we can see these types of details with the help of that command, and we can use if you know the ID. So हमारे केस में ID 1 है, तो हम ही कमांड यूज कर, सो ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे फ्लो एंड देन वी कैन यूज टनल आईडी एंड आईडी वी कैन यूज 1। सो हमारे केस में 1 है, यहाँ पर यूज करो, आई 1 यूज कर लो। सो इनकैप्सुलेशन हो रहा है आईपी से एसपीआई। एसपीआई होता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स।
and MTV 1420 remote IP is showing 2107 which one? यहाँ पर दिखाता हूँ, दिस वन 2.107 रिमोट पीसी का आईपी दिखा रहा है। और इससे हमारे जो आईपी रेंज दिया था, वो पूल दिया था, वो ए आईपी का, मतलब उस पूल में से ए आईपी उसको मिला हुआ। और ये हमारा रिमोट पीसी, इस रिमोट पीसी को जब वो ग्लोबल पोर्ट से कनेक्ट हुआ है तो ये आईपी उसको मिला है, जो हम की रेंज कॉन्फ़िगर किए थे ऑन आवर फायरवॉल ऑन द गेटवे while configuring gateway, not portal. Okay. One last thing I want to show before closing this session. Let me see now. It is at the moment it is enabled. एक बार इसको हम डिलीट करते हैं पोर्टल को, एंड देन विल ट्राई टू अगेन कनेक्ट इट। यहाँ जाओ, सेटिंग में जाओ, ये पोर्टल हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी देखो पिंग रुक गया, हॉस्ट ऑन अनरीचेबल दिखा रहा है। देन विल ट्राई टू कनेक्ट अगेन। यहाँ पर हम पोर्टल एड्रेस देंगे। इन कंपनी जनरली यूज आईपी और एफक्यूडब्ल्यू, क्योंकि वहां पर डीएनएस का एंट्री रहता है 192.168.1.108। दिस इज आवर पोर्टल। और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर? फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल गेटवे, सी, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड एंड आवर पिंग विल बी अगेन कंटिन्यू। बिकॉज दिस फायरवॉल इज नॉट लाइसेंस फायरवॉल, बट हम यहाँ पर सेशन देख सकते हैं। इफ यू गो ऑन द मॉनिटर एंड देन कम टू द सेशन ब्राउजर, सी, आप इसको इंक्रीज बढ़ा करके देख सकते हो। क्लाइंट टू सर्वर, सोर्स कौन सा है? 1.1.1। डेस्टिनेशन कौन सा है? 10.1.1.13। सर्वर टू क्लाइंट 10.1.1.13, डेस्टिनेशन 1.1.1। सो विच आईपी इज शोइंग गाइस? जो हमने पूल में साइन किया था पोर्टल पर, आईपी पूल में। सो ये 1.1.1 किसको मिला है? रिमोट साइड के जो पीसी उसको मिला है, यानी इंड यूजर को मिला है। वो सोर्स दिखा रहा है। डेस्टिनेशन हम किसको एक्सेस कर रहे हैं? 10.1.1.13। वो हमें डेस्टिनेशन दिखा रहा था। दिस इज क्लाइंट टू सर्वर, मतलब फ्रॉम दिस पीसी टू दिस सर्वर, उसका फ्लो हो गया क्लाइंट टू सर्वर। अब ये फिर रिप्लाई करेगा, वो हो गया सर्वर टू क्लाइंट। वो दिखा रहा है, सोर्स कौन सा दिखा रहा है? 10.1.1.13। जस्ट 1 मिनट। एंड डेस्टिनेशन इज 1.1.1। So this is how it's look like. Security policy, which rule is hitting? GP policy. सेशन आईडी 531। आप यहाँ पर सेशन भी देख सकते हो। सो सी, सो हमारे पास ये सारे सेशन एक्टिव है। आप आईडी भी देख सकते हो, आईडी, और इसका पूरा फ्लो देख सकते हो। क्लाइंट टू सर्वर का फ्लो क्या है? सर्वर टू क्लाइंट क्या है? मतलब ये हो गया सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये हो गया डेस्टिनेशन टू सोर्स। और सोर्स में आपको ये आईपी क्यों नहीं दिख रहा है? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्लोबल पोर्टेड गाइस। 192.168.2.107 इसका आईपी सोर्स में नहीं दिख रहा है। इसको, इस पीसी को जो पूल से आईपी मिला हुआ है, दैट इज शोइंग इन द सोर्स इन डेस्टिनेशन 10.1.1.13। एंड अगर सर्वर टू क्लाइंट की तरफ जा रहा था, 10.1.1.13 इज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन 10 1.1.1। So this is how Global Protect secure our resources even you are accessing from home or anywhere from the world. So next session हम क्या करेंगे? I will try to upload one session for the troubleshooting, like which types of challenges we face in the company related to Global Protect and how we generally troubleshoot. So I hope you guys really like my efforts, like this session. If you like, please share, subscribe as much as possible. Thank you very much, everybody.